आज का टॉपिक है प्रतिशत। जो प्रतिशत है वो एक हिस्से के लिए यूज किया जाता है कि जब भी हम किसी चीज का पार्ट निकालते हैं उसको परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तो अभी देखते हैं, जो परसेंटेज शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रत्येक 100 पर जितने भी 100 होंगे उसके ऊपर जो भी परसेंटेज दी जाएगी वैसे ही चलेगी। जैसे उसने कहा 20%। इसके लिए कोई वैल्यू होना चाहिए कि किसका 20%। मान लीजिए उसने कहा कि 500 का 20%। तो इसका मतलब है इसमें जितने भी 100 हैं, हर 100 के ऊपर 20। इसमें 100 हैं आपके 5, तो हर 100 पे 20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हिस्से के लिए। जब भी हम किसी चीज को हिस्से में डिवाइड करते हैं उससे पहले हम उसे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो वो चीज आपकी एक है। अगर हम एक को हिस्से में डिवाइड करते हैं तो उनको दिखाते हैं फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर। और यदि हम उसे प्रतिशत में डिनोट करते हैं तो उसको दिखाते हैं 100%। तो 100% एक संपूर्ण वैल्यू होती है और यहाँ पर एक एक संपूर्ण वैल्यू होती है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो मान लो इसके हमने 4 भाग कर दिए। जब इन चारों को आप ऐड करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू 1 आ जाएगी। और वैसे ही जब हम किसी भी परसेंटेज वाली वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो वो टोटल वैल्यू के बराबर होती है। तो 25 चौका 100, तो ये 100% के बराबर होगी। अब बात आती है कि यदि क्या 1/4 क्या 25% के बराबर है, क्योंकि इसमें भी वह इसके चौथे हिस्से को दिखाता है और ये भी 25% को दिखाता है। तो अब बात आती है कि एक को प्रतिशत में कैसे बनाओगे और प्रतिशत को वापस एक कैसे बनाएंगे। तो जिस भी वैल्यू के साथ आपको परसेंटेज लगाना हो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये आपका आ जाएगा 100%। अब मान लो उसने कहा 1/4, इसको बनाना है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा 25%। ऐसे इनको करोगे तो सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 25%, 25% और 25%। अब बात आती है कि यदि आप प्रतिशत की बात को वापस नंबर में कैसे डिनोट करेंगे, तो जहां आपने मल्टीप्लाई किया है उसका रिवर्स कर दो, इसको कर दो डिवाइड। तो जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आपका आ जाएगा 1। ऐसे ही यदि हम 25 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका आ जाएगा 1/4। तो ये जो 2 पॉइंट है आपके कि टोटल नंबर जो आपका दे रखा है फ्रैक्शन के अंदर उसको टोटल वैल्यू हम 1 मानते हैं, और ये दे रखा आपका परसेंटेज के अंदर जिसमें टोटल वैल्यू आप अब 100% मानते हैं। तो इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं दोनों ही इक्वल हैं। आप फ्रैक्शन से लेके चले या प्रतिशत से लेके चले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों वैल्यू ही आपकी सेम होती है। तो अब बात करते हैं कि जब हम इन चीजों का यूज करते हैं तो यूज करते किस लिए है। इनका जो मेनली यूज होता है वो होता है किसी भी हिस्से के लिए, और हिस्से का प्रयोग इससे पहले हमने किया था अनुपात के अंदर। तो परसेंटेज का और अनुपात का भी क्या कोई संबंध है, तो वो देखते हैं। मान लीजिए उसने कहा 40%, तो यदि हम इसे टोटल 100 मानते हैं तो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका 60%। यदि अब इनको हम
रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो 40% रेशियो 60% से परसेंटेज, 0 से 0, 2:3, ये वैल्यू आपकी अनुपात के अंदर है, रेशियो के अंदर, और ये आपकी प्रतिशत के अंदर है। तो अभी चेक करके देखते हैं क्या दोनों की दोनों वैल्यू अगर हम किसी के ऊपर अप्लाई करके देखें तो क्या वो इक्वल होगी या नहीं, क्योंकि यदि ये हिस्से हैं तो किसके, इसका मतलब आपको यहाँ कोई वैल्यू दी जाएगी कि ये हिस्से किसके होंगे। मान लीजिए उसने हमें कहा कि टोटल वैल्यू आपके पास 500 है, तो अभी हम एक टोटल वैल्यू 500 को दो प्रकार से डिवाइड करके देखते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू परसेंटेज और दूसरा अकॉर्डिंग टू रेशियो। तो देखते हैं क्या बराबर होते हैं या नहीं होते। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज किसी के साथ लगा होगा, अगर आप इसे हटाना चाहेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 100, और 40% किसका, 500 का, तो मल्टीप्लाई बाई 500, आंसर आया आपका 200। अब रिमेनिंग पार्ट है इसका 60%, तो वही 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 500, तो आपका आंसर आया 300। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है बाई परसेंटेज। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन इसी का करेंगे बाई रेशियो। तो आपका रेशियो है 2:3, और आपको डिवाइड करना है 500, तो 500 सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई ऑफ पार्ट, तो आपका आंसर आया 200। सेकंड के लिए 500 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ऑफ इट्स पार्ट, तो आपकी वैल्यू आई 300। इसका मतलब यदि इन दोनों चीजों को देखा जाए तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही तो आपके रेशियो में डिफरेंस है और ना ही परसेंटेज में डिफरेंस है। यदि हम किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज से या उसको रेशियो में कन्वर्ट करके उसके बाद निकालते हैं तो दोनों की दोनों वैल्यू समान होती है। यदि हम इन्हीं वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका आपका फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 40/100 2/5, और इसका आएगा 3/5। तो यदि अब हम 500 का 2/5 भाग निकालें और 500 का 3/5 भाग निकालें तो भी आपकी वैल्यू 200 और 300 होती है। तो तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसके बोलने का मैटर अलग होता है। कभी वो इसको फ्रैक्शन में कह देते हैं, कभी इसको परसेंटेज में बोल देते हैं, कभी इसको रेशियो में बोल देते हैं। अगर तीनों को समझ के देखें तो तीनों की वैल्यू सेम होती है और तीनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जब हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर 3 क्रियाएं होती हैं। पहला होता है पूर्ण, जो भी एक संख्या होगी वहां तक ही चले तो। अगला होता है वृद्धि, और अगला होता है कमी। कि जब हम किसी चीज का हिस्सा निकालते हैं तो वो हिस्सा इसमें आएगा, अगर उस हिस्से के अनुसार वृद्धि हो जाए तो प्लस हो जाएगा, अगर उसमें कमी हो जाए तो माइनस हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका। 600 का 30% कितना होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 600। तो हम यहां से निकालते हैं 600 का 30% 180 रुपए। इसके अंदर
इसकी जो वैल्यू होती है वो लास्ट 100% तक हो सकती है और 0 लास्ट होगा इसका। यदि हम उसका कोई भी हिस्सा ना करते हैं तो वो संपूर्ण 100 है। अगर हम सभी हिस्से उसमें से हटा देते हैं तो वो 0 हो जाएगी। अब अगर यही कंडीशन हम वृद्धि के लिए लगा के देखें तो वृद्धि उसके अंदर 100% से स्टार्ट होती है, क्योंकि संपूर्ण जो संख्या है वो तो होगी, उसके अंदर जो भी वृद्धि होती है वो कहाँ तक हो सकती है, तो वो हो सकती है इन्फिनिटी प्रतिशत तक, क्योंकि उसके अंदर वृद्धि 2%, 7%, 200%, 1200%, 2000%, 2,00,000% कहीं तक भी जा सकती है। इसके अंदर जो कमी है 0% कमी से लेके और लास्ट 100% कमी तक जा सकते हो, क्योंकि या तो हम इसमें कमी ही ना करें 0% या इसको बिल्कुल ही खत्म कर दे तो 100% की कमी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उससे नीचे आप कमी नहीं कर सकते। मान लो आपके पास 100 ही रुपए हैं तो 100 के 100 ही खत्म कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो कमी लास्ट हो सकती है आपकी 100% या बिल्कुल भी ना हो तो 0%। अगर हम वृद्धि करते हैं तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो रहेगी, उसमें चाहे कुछ भी हो इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन वो कहां तक हो सकता है, वो इंफिनिटी तक हो सकता है। अगर हम बात करें हिस्से की, तो हिस्सा या तो संपूर्ण है, पूरे का पूरा एक ही हिस्सा मान लीजिए हमारा, और या अगर उसको हम काटते काटते या खत्म करते जाए तो लास्ट 0 हो सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकते। अब ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये एक सामान्य कॉम्बिनेशन है आपका प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये 4 चैप्टर 4 ना हो के केवल एक ही है, तो ये इन तीनों प्रश्नों के अंदर आपको इनका सबका पता लग जाएगा कि ये 4 चैप्टर है या सिंगल चैप्टर है। तो अभी इनको पहले ध्यान से देखते हैं। उसने पहले क्या कहा था कि 600 का 30% हिस्सा कितना होता है, तो वो आएगा आपका 180। ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। सेकंड में उसने क्या कहा, वृद्धि। तो हम यहां कह सकते हैं 600 में 30% की कमी कर दी जाए, तो 600 का हम क्या निकालेंगे 30%, और 600 में से 180 को कर देंगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 0, 2 और 3। 320 रुपए होता है आपका 420। 420 रुपए होगा आपका लेस होने के बाद। यदि इसी पर्सन को मैं दूसरी कंडीशन में डालता हूं लाभ और हानि के लिए, तो मैं इसको पढ़ता हूं, यदि 600 रुपए में 30% की कमी हो जाए, कमी हो जाए का मतलब लॉस। तो यदि हम यहाँ पे लॉस करते हैं तो भी हम इसको ऐसे ही निकालेंगे, 600 का हम पहले 30% निकालते हैं और उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन कंडीशनली जब हम किसी भी रेशियो के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं तो वहां पे हम दो क्रियाएं लगाते हैं, या तो हम इसका 30% निकाल के इसमें से माइनस कर दें, और या हम 600 का 70% निकाल दें, 420। क्योंकि कंडीशनली जब आपके पास टोटल वैल्यू 600 है, वो इसके दो भाग करता है, यहां एक आपका है 30%, तो रिमेनिंग बचेगा आपका 70%। तो यदि वो ये हटाता है तो बचता कितना है 70%। तो हम इस पर्सन को यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उसका 30% निकाल के उसमें से माइनस करें, या हम उसका डायरेक्टली ही 70% निकाल दें, तो वो कमी होके ही आ जाएगा। तो अगर इस पर्सन को पढ़ा जाए तो ये किस में चला जाएगा आपका
प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब यदि इसी पर्सन की बात करें हम एसआई के लिए, अब एसआई में और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक चीज की है, एसआई के अंदर वृद्धि होती है निरंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वृद्धि में वृद्धि होती है। बस डिफरेंस दोनों में इतना ही है, इनके अंदर एक बार होगा या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, इसके अंदर वृद्धि होती है और वो भी निरंतर चलती रहेगी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वृद्धि होती है लेकिन उसके बाद फिर वृद्धि पे वृद्धि होती है। तो अब देखते हैं जिन चारों को, पहला था आपका परसेंटेज, दूसरा आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, अगला है सिंपल इंटरेस्ट और अगला था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले प्रश्न में हमने देखा कि 600 का 30% 180 रुपए, दूसरे में आएगा 600 में 30% की कमी, तो आपका आया था 420। अब आएगा तीसरे में 600 का 10%, तो 10% होगा आपका 60 रुपए। अब उसने कहा है इसमें निरंतर वृद्धि, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा। तो ऐसा कब तक, उसके साथ आपको वर्ष दिए जाएंगे कि ऐसा कितने साल तक चलेगा। तो ये चलेगा आपका 3 साल तक, तो आपका आंसर आ जाएगा 180। अब यदि हम इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो पहले में हमने लिखा था 600 का 30% सिंपल, अगले में आपने लिखा था 600 100 माइनस 30 डिवाइड बाई 100, और तीसरे में आपने लिखा है 600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100। अभी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें वही 600 रुपए हैं, 600 का वही 10% है, वही वार्षिक है, और ये है आपका वही 3 वर्ष के लिए। तो जब हम किसी चीज के अंदर वृद्धि करते हैं तो या तो हम उसके अंदर वृद्धि करके जोड़ें, और या हम जैसे मान लो हम 600 का निकालते हैं 10%, 60 रुपए, तो 600 प्लस 60 करो तो 660 आएगा, और या हम 600 का ही 110% निकाल दें तो वो भी 660 आएगा। तो इस कंडीशन में जब हम वृद्धि निरंतर करते हैं तो यहाँ पे निकालेंगे 600 का 10%, निरंतर है तो 110, और ऐसा कितनी बार, ऐसा उसने कहा है 3 बार, तो इसको 3 बार लिखेंगे या हम इसकी पावर 3 कर देंगे। अब यदि हम इन तीनों को, चारों को एक साथ सोल्व करके देखते हैं तो आपके फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे जो कि आपने बुक में देखे हैं। ये आपकी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू का 30% सिंपल हो गया। इसमें यदि आप जाकर देखते हो तो ये फॉर्मूला आपका होगा CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100, SP के लिए जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे आप वहां पे SP। और जब इस वाले को सोल्व करेंगे तो बुक में आपको मिलेगा, इस वैल्यू को बोल देंगे हम प्रिंसिपल, इसको रेट और इसको टाइम, एंड डिवाइड बाई 100। और जब हम कंपाउंड में चलते हैं तो इसको बोलते हैं P 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3, क्योंकि जब हम इसमें से सोल्व करेंगे तो इसको यदि हम कंडीशनली देखा जाए तो ये होता है 600 का 10% एंड प्लस 600। तो जब हम इसमें से 600 को कॉमन निकालते हैं
तो आपकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 10/100 की पावर जो भी आपकी होगी टी। तो उस फॉर्म में जब इसको सोल्व करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर आपके एक चैप्टर ही है। इसमें सिर्फ उसी पर्सन को थोड़ा अलग तरीके से कहा जाएगा। इसके अंदर सिंपल नंबर कहा जाएगा। इसमें जब जाओगे तो उसको सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस मींस वृद्धि को प्रॉफिट कहेंगे और कमी को लॉस कहेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू है टोटल उसको प्रिंसिपल कहा जाएगा, इसको रेट कहेंगे और जो आपका टाइम है वो टाइम ही होगा। और उसमें जो वैल्यू निकल के आती है, इसके अंदर जो वृद्धि हुई है उसमें, इसके अंदर उसको कहा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड साधारण ब्याज। और जब हम इसी में जाते हैं कंपाउंड के अंदर तो ये आपका प्रिंसिपल रहेगा, ये आपका रेट रहेगा, ये आपका टाइम रहेगा और जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो कहलाएगा आपका अमाउंट। सिर्फ इनके नाम चेंज हो जाएंगे, वैल्यू और वो सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती है।